हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल बेस्टी सक्सेसफुल बिजनेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको कोई चीज समझ में आती है तो करिए, नहीं समझ में आती है तो सिर्फ इसलिए मत करिए क्योंकि बस वो सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग एक दूसरे को देख देख कर तभी तो चेंजेस नहीं कर पाए, तभी तो न मान्यता में चेंज हुआ ना अवधारणाओं में चेंज हुआ, बल्कि हम चेंज करने से इतना घबराते हैं कि कुछ भी अगर नया करते हैं तो पहले एक दिमाग में डाउट आता है कि यार बाकी लोग क्या कहेंगे, और उसी अवधारणाओं को हमको तोड़ना है, तभी हम एक नया निर्माण अपने लिए कर सकते हैं। समझ ईश्वर ने आपको दी है, उसका पूरा इस्तेमाल करें, और जरूरी जब आपको लगे कि कोई ऐसी धारणा जो आपके लिए बेकार है, आपके लिए काम की नहीं है, उससे खुद को अलग कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, राइट? लोग हो या वो विश्वास हो, जो लोग भी आपको अब लगता है जागरूक होने के बाद में कि वो आपको आपके सक्सेस तक जाने में सपोर्ट नहीं करते या उसमें रुकावट पैदा करते हैं, उन लोगों से अपने आप को डिसएसोसिएट कीजिए, क्योंकि लोग फिजिकली लोग नहीं हैं, उनके विचार अगर आपके पास आ रहे हैं तो वो विचार आपको आपकी एनर्जी को सक करते हैं, राइट? तो कोई भी डिसएम्पावरिंग ऊर्जा या विश्वास या बातचीत को अपने ऊपर असर नहीं डालने देना है। हमारे सिस्टम के अंदर भी इस बात को गलती नंबर 6 में बताया बाली सर ने, शट योर ईयर्स फ्रॉम ड्रीम स्टीलर्स। क्योंकि अच्छी चीज बहुत सारी हो लेकिन उसमें एक खराब चीज थोड़ी क्वांटिटी में मिल जाए ना, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। दूध बहुत सारा भी हो, आप थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए, वो अपना काम कर देगा। सेम हमारी जीवन होता है। आप पॉजिटिव अपने आप को रखना पड़ेगा, आपको पॉजिटिविटी में आपको रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अपना कनेक्शन रखते हैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में जो आके आपकी ऊर्जा को, आपके विश्वास को शक कर देता है, तो वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। इसके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि वो आपका दोस्त है इसलिए आपको उसे सुनना है, या रिलेटिव है तो इसलिए आपको उसे सुनना है। आपको ये जीवन पूरी तरीके से आपके लिए मिला है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? और इस दुनिया में आप ये अधिकार किसी को नहीं दे सकते कि चाहे वो कोई भी हो और इसको खराब करे, इसको डिस्ट्रॉय करे, राइट? कचरा जैसे आप अपने घर में जो आ जाता है अनवांटेड, वो आप नहीं रखना चाहते, रोज क्लीन करते हो, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति कचरा आपके घर में अपने घर का डाले तो आप उसे डालने देंगे, अलाउ करेंगे? विचार उस कचरे से, फिजिकल कचरे से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अगर वो गलत है, वो आपकी सारी ऊर्जा खींच लेगा। शक अगर मन में आ गया आपकी सक्सेस के लिए, तो वो एक छोटा सा शक आपको काम नहीं करने देगा। गेटिंग द पॉइंट? तो अपने अंदर तो आपको ये रखना ही है, साथ में इस बात को भी ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति जो आपके इर्द गिर्द माहौल में है, या तो वो आपकी तरह बनेगा, सफलता के रास्ते पर चलेगा, या फिर वो आपसे दूर चलेगा, आपके करीब नहीं आएगा। कैन वी डू इट? कैन वी डू इट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने जीवन के अंदर, चाहे वो रिलेटिव हो या बचपन के दोस्त हो या सो कॉल्ड मेरे अपने वेल विशर हो, मैंने ऐसे किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में इतना स्थान नहीं दिया कि वो अपने विचारों से मुझे डिस्टर्ब भी कर सके। मैंने डिसाइड कर लिया था 20 साल पहले कि मुझे कहां जाना है और क्या जिंदगी जीनी है। अब मेरा साथ, मेरे दोस्त, मेरे लोग वही होंगे जिनके पास सेम विचारधारा होगी, सेम विचार होंगे। अब अपने मेरे वही कहलाएंगे। वो शरीर से अपने हो, रिश्तों से अपने हो, वो मेरे लिए मैटर नहीं करते। अपना कौन? जिसकी सोच आपकी तरह हो। क्लियर? वो चाहे आपको बाहर मिले ना मिले, इस बिजनेस में ढूंढ लीजिए, यहां मिलेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो है उन्हीं के साथ आपको चलना है। रखिए उनको, फिजिकली रखिए, लेकिन उनकी बातों को, उनके विचारों को अपने जीवन में जगह बहुत महत्वपूर्ण है। और ना ही उनके साथ चीजों को डिस्कस कीजिए। कई बार हम एक गलती करते हैं। यहां पर एक मेरे बहुत प्यारे, मैं बोलूंगा बहुत करीब बैठे हुए हैं रामवीर जी। ये मेरे बहुत नियर एंड डियर हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। ही इज सो नाइस पर्सन। 2004-5 में मेरी इनसे मुलाकात पहली बार हुई थी, और पहली मुलाकात में मैंने इनसे कहा था, मैंने कहा आपको मेरे साथ होना चाहिए,
बात आई और खत्म हो गई। 2008 में फाइनली कौन आदमी व्यक्ति आए, इनको मेरे साथ लेकर आए। 3 साल मेरी कोई मुलाकात नहीं थी। 2008 में मैंने वेस्टी ज्वाइन किया, ये मेरे साथ आए, ज्वाइन कर गए। लेकिन ये आगे नहीं बढ़ रहे थे। बीच में 1 साल के बाद इन्होंने छोड़ दिया। जैसे मैंने आपसे कहा शुरुआत में कि जो टीम बनी वो छोड़ गई, उसमें से ये भी थे। और 3 साल तक ये बहुत सारे इन्होंने काम किए, जॉब भी किए। 3 साल के बाद वापस लौट कर आए। 2012 में इन्होंने रीस्टार्ट किया। और एक दिन मैं एक बैच बनाकर अपने लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को एक किताब डिटेल कर रहा था। बहुत शानदार बुक है, उसका नाम है सी यू एट द टॉप, शिखर पर मिलेंगे। और उसमें एक चैप्टर था वैचारिक गंदगी का। तो वो मैं डिटेल कर रहा था इन लोगों को। और उस दिन, उस क्लास के बाद में एकदम से एकदम शांत हो गए। पूरा दिन शांत रहे, कोई बातचीत नहीं, कहीं कोई गए नहीं। रात को इसने मुझे फोन किया, ये मिलने के लिए आए और मुझसे चिपक के रोने लगे। बोले सर मैं आज 34-35 साल का हो गया हूं, बहुत सारे मैंने संघर्ष किए, बहुत सारे बिजनेस किए, अपने घर वालों का भी, मैं पेरेंट्स का भी विश्वास नहीं जीत पाया। फादर ने मुझे घर से निकाल दिया कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग करनी है तो घर में नहीं रहना है। इनका डेयरी का बिजनेस है, क्योंकि सफलता के नाम पर जीरो था। बोले मैंने कभी किसी का खराब नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं सफल क्यों नहीं हूं, ये मुझे आज समझ आया है। क्या हुआ? बोला सर जैसा आप बताते हैं कि किसी से नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, सब कुछ नहीं करना चाहिए, मैंने कभी नहीं किया। लेकिन मुझे आज ये रियलाइज हुआ कि मेरा जो पुराना सर्किल था, सो कॉल्ड कॉलेज, स्कूल, उसमें कोई वकील है, कोई ये है, कोई वो है। 1-2 दिन के बाद में वो लोग मुझसे मिलते थे और वो अपनी जिंदगी की दुश्वारियां, परेशानियां, शिकवे, शिकायतें, पॉलिटिक्स, राजनीति, एक्स वाई जेड मुझसे बोला करते थे। और मैं ये सोचकर सुना करता था कि चलो कोई और सुनने वाला नहीं है तो मैं सुन लेता हूं। लेकिन मुझे ये भरोसा था कि बस मैं सुनता हूं, लेकिन मुझ पर उसका असर नहीं होता। आज मुझे समझ में आया कि कचरा अगर आपके घर में पड़ेगा तो आप कितना भी साफ तरह से नहा लो, घर गंदा होगा तो उसका असर आपके जीवन पे पड़ेगा।